इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत, जिसमें सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। लेकिन सवाल ये है, महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? कितने लोग मारे गए? बचे हुए लोगों का क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे, तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत के युद्ध में केवल 18 लोग ही जीवित बचे थे, जिसमें कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15, यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कहा जाता है इस महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित युद्ध में शामिल थे, लेकिन सभी मारे गए। कौरव कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र व्यक्ति युयुत्सु ही बचा था। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्य दासी महिला से हुए थे। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी जिंदा हैं। पांडवों की ओर से लगभग उनके 50 पुत्र भी मारे गए थे। पांडव कुल में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में एक पुत्र पल रहा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार गए, क्योंकि युद्ध के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन श्री कृष्ण की नारायणी सेना और यादव वंश का क्या हुआ? कृष्ण की नारायणी सेना और उनके कुल का नाश गांधारी के श्राप से हुआ। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जैसे मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव वंश भी आपस में लड़कर मर जाएगा। और इस तरह यादव वंश का भी नाश हो गया था। आपस में लड़कर यादव कुल का नाश हो गया और श्री कृष्ण को एक बहेलिये ने हिरन समझकर बाण चला दिया और उसी का बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। लेकिन समाज में एक धर्म संकट खड़ी हो गई कि समाज का नेतृत्व कौन करेगा। कहा जाता है युद्ध के बाद भारत से धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता खत्म हो गया था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर भारत के राजा बने, लेकिन युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर चल पड़े अपनी जीवन की अंतिम यात्रा के लिए। लेकिन धीरे धीरे सबका अंत हो गया। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद भारत बर्बाद हो गया था। महाभारत युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बट गया। कई सालों तक भारत में खामोशी छाई रही। लोग अपने तरीके से जीवन जीने लगे और कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। सब बिखरता चला गया, क्योंकि उस समय भारत का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। भारत में विदेशी आकर बसने लगे, भारत को लूटने लगे और भारत पे आक्रमण भी करने लगे। हजारों लाखों लोगों ने भारत को छोड़कर मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन ये सब जगहों पे जाकर बस गए और अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ था महाभारत के बाद। महाभारत की और भी कई कहानियां हैं। महाभारत पूरा एक रहस्य है। इसी तरह महाभारत की कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।